85 लोगों का आप मिलिट्री ट्रायल कर रहे हैं, इनका भी कर लेते। चले माओं को किसी दिन वापस तो मिल जाते। कोई जुल्म आपने करने वाला किया है, लाइक हमारे तो भी आंसू मुझ में गए, अभी तो रोया नहीं जाता। ये जो जुल्म है, ये सामने इलियास औरंगज़ई की गुहार से, ये हर धरने में मुझे मिलता यार। मुझे इसकी शक्ल देख के ऐसे याद आता है कि जैसे अभी बोल देगा कुछ, हर धरने में साथ होता है। इनमें से कईयों को मैं ज़ाती तौर पर, इमरान अब्बासी है सामने, ये इन बच्चों को ये बड़े बड़े अपनी तरफ, इनको क्या पता, हो सकता है हम भी ठीक बात ना कर रहे हो, और यार इनको तो नहीं पता। ये तो एक मुल्क के एजेंडे के लिए आए। आपको लगता है इमरान खान ठीक बात नहीं कर रहे, आपने उन्हें जेल में डाला हुआ है, हमें अपने दर बदर किया हुआ है, तो ये काफ़ी नहीं है कि आपने इनकी भी जाने लेनी। तो ये जो हुआ है, आप बहुत दूर निकल गए। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में किसी का ज़मीर नहीं जागा कि कोई इस्तीफा दे दे, कोई इससे डिस्टेंस करे। जाहिर है इसका तो गारत का किसी ने हुक्म तो दिया है ना, जिन्होंने गोलियां चलाई खुद से तो नहीं चला दी। अगर इस्लामाबाद पुलिस के 1 या 2 ASPs ने इनकार किया गोली चलाने से, तो उसके बाद किसने ऑर्डर किया आगे? ऐसे तो कोई मच्छर नहीं मारता जैसे आप इंसानों को मार रहे हैं। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आप शर्म करें, हया करें, को खुदा का खौफ करें, क्योंकि होता तो अब ये तो ना करते और उसके बाद तमस्कर उड़ाते हैं कि लाशें तो आप गिन नहीं पाए। जब आपने लाशें छुपा ली तो हम कहां से गिन के बताएं आपको? मैं इस वक्त और कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ यही कह सकता हूं कि इनका कर्ज है। और मैं अपनी KP हुकूमत को कहूंगा कि सरकारी तौर पर इन सब के लिए, जैसे फौज अपने शहीदों को निशान देती है, इन सब को निशान अलॉट किए जाए। मैं ये फॉर्मली अपनी KP हुकूमत से कहूंगा कि ये जितने हमारे शहीद हैं, इनकी कब्रों के ऊपर KP गवर्नमेंट जाके KP हुकूमत का झंडा लगाए, पाकिस्तान का झंडा लगाए। इनको एक अवार्ड दिया जाए, सिविलियन अवार्ड, और हम इनकी माओं के कर्जदार हैं जिन्होंने बेटों को जवान करके जमहूरियत में मारा है। और कम अज कम मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर हमारी हुकूमत आई और इनका इंतजाम ना किया गया तो मैं अलग हो जाऊँ। इनके खून का सौदा अब किसी को करने नहीं देंगे, क्योंकि ये सियासत नहीं, ये उससे मामला बहुत आगे चला गया। इसका एहतसाब होना चाहिए। और मैं एक दफ़ा फिर पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि जो लोग इस टाइम सीटों पे बैठे, वो भले सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, और पुलिस में है, ब्यूरोक्रेसी में, फौज में, आप सब नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। आपने फतह मक्का में देखा नहीं कि उन्होंने रूल ऑफ एंगेजमेंट क्या तय की थी? कोई दरवाजा बंद कर ले तो उसके ऊपर वार नहीं करना, कोई आप पर हाथ ना उठाए तो आपने वार नहीं करना, कोई खाली हाथ हो तो उस पर वार नहीं करना। तो आप क्या मुसलमान फौज नहीं है? ये निहत्ते थे, इनके ऊपर वार करने का क्या तुक था? क्या ये कोई नई रूल ऑफ एंगेजमेंट है? और मैं जो हमारे उलमा है जो VPN के ऊपर फतवे देते हैं, मैं पहली दफा ये बात कह रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा, अच्छे आलम भी हैं, लेकिन मैं उन बेशर्म उलमा को कहता हूँ जो फतवे देते हैं, क्या नमाज पढ़ते हुए शख्स को कंटेनर से फेंकने पे कोई फतवा है? और एक हुकूमती वजीर कहता है कि मैं इसकी मजम्मत नहीं करूंगा क्योंकि उसे वार्निंग दी थी कि यहाँ नमाज ना पढ़ो। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ किसी जगह पे खड़ा होकर कोई काम करूँ, यहाँ की पुलिस मुझे वार्निंग देगी, मैं नहीं करूँगा तो उसका मुझे कत्ल करना, उसकी सजा होगी, पकड़ के जेल में डालेंगे, मुकदमा चलाएंगे। तो आप डाल देते उसको जेल में, मुकदमा चलाते, गिरफ्तार कर लेते। 4 लोग थे आप कंटेनर के ऊपर, 1 बंदा था, उसको नीचे ले आते, नीचे भी आपके लोग थे। आप ऐसे इंसानों के साथ सलूक कर रहे हैं। आपने हमारी आंखें खोलनी थी, किसी और तरीके से खोल देते, ये कोई तरीका था? बहरहाल इस वक्त शोक का दिन है, सियासी बातों का दिन नहीं है, ये ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ठंड भी ज़्यादा है। आप लोग जिस तरह से यहाँ खड़े हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप सब जिस शॉर्ट नोटिस पे आए हैं,
मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप तो बहुत सारी बातें लोग बताएंगे, मुझे लगता है कि आप इमरान खान साहब की जिंदगी बहुत खतरे में, क्योंकि मैं पहले सोचता था कि ये किस लेवल तक शायद ना जाए, लेकिन अब जो मैंने देख लिया उसके बाद लेवल कोई रह नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब वो बहुत शदीद खतरे में। आप सब ने खसूसी दुआ करनी, क्योंकि जिंदगी रखने वाला अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि हमें इमरान खान चाहिए, वो इनसे नहीं टूट रहा, सब कुछ करके इन्होंने देख लिया है, इसलिए इन्होंने अब मासूमों को मारना शुरू किया। मैं यहाँ से यही इख्तिताम करूँगा कि आइए हम वादा करें कि हम इस जुल्म के सामने, इस यजीदियत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और मुझे आपसे एक और वादा चाहिए कि दोबारा इनके लगते लेते या ये यहाँ पर आए, इनको आपने रिसीव नहीं करना, इनका सोशल बाइकआउट करें, इनका सोशल बाइकआउट करें, इनके रिश्तेदारों को कहें कि वो इनका सोशल बाइकआउट करें, नेम एंड शेम करें इनको। कम से कम ये जो शहीद माएँ हैं, मैं शहीद माएँ कह रहा हूँ क्योंकि जिसका बच्चा शहीद हो जाता है ना, वो माँ भी उस दिन मर जाती है। तो ये जो शहीद माएँ हैं, इनके साथ किसी तरीके से तो हम खड़े हो सकें। एक दफ़ा आप सबका दोबारा शुक्रिया और मेरा इज़हार अकीदत अपने इन तमाम भाइयों, अपने तमाम बेटों के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से सीधा मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ फ्लाइट से, इसी काम के लिए जो आपने कहा है। इंशाल्लाह अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश करेंगे कि इन जालिमों को, जो भी इंटरनेशनल फोरम है उन पर अगर कोई सजा दिलवा सके तो दिलवाएं।